मत जनकी न पंथ श्रम गयो, सुचि जल पियत मुदित मन भयो। तो श्री राम जी ऋषियों के साथ स्नान किए, ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। विविध दान महिदेवन पाए। विविध दान महिदेवन पाए का मतलब यह हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र जी संकल्प कर दिए और कह दिए कि श्री अयोध्या जी में आकर के आप लोग ले लीजिएगा। जैसे कि अन्न है, वस्त्र है, आभूषण है, गौ है, भूमि है, यह सब दान में दिए गए। भगवान श्री राम जी यहां पर ब्राह्मणों को दान दिए। जब लंका से वापस हो रहे थे तब भी दान किए। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी हरसि मज्जन कीन, पुनि प्रभु आए त्रिवेणी हर्षित मज्जन कीन, कपिन सहित विप्रन कहा दान विविध विधि दीन। दान किए क्योंकि लंका से विमान पर आ रहे हैं और विमान पर बहुत सामग्री है, बहुत वस्तुएं हैं, उनमें से दान दिए। श्री भरतलाल जी जब यात्रा करते हैं तो वे भी दान करते हैं। सविध सितासित नीर निहाने, सविध सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। घाट पर जो पंडा पुजारी होते हैं उनको दान देना चाहिए, दान दिए। परंतु श्री राम जी जब वन यात्रा प्रारंभ किए तब दान नहीं किए। दान देना वहां गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि श्री राम जी तब विशेष उदासी और तपस्वी वेश में थे। यदि कोई ये कहते हो कि संकल्प कर दिए होते तो संकल्प भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि राज्य में, राज्य कोष पर श्री राम जी का अधिकार नहीं रह गया था। इसलिए संकल्प भी नहीं किए। किसी ने ये पूछा कि क्या गंगा किनारे, संगम किनारे और नदी किनारे पंडा लोग श्री राम जी से नहीं मांग किए होंगे? इसका एक बढ़िया समाधान एक संत जी ये दे रहे थे कि घाट पर रहने वाले पंडा पुजारी को पता चल जाता है कि ये देने लायक है कि नहीं। अब श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री किशोर जी तीनों जब तपस्वी वेश में चल रहे हैं तो भला फिर पंडा पुजारी क्यों इनके पास आएंगे मांगने के लिए? जान रहे स्वयं तपस्वी वेश में। अब कोई फक्कर बाबा जी कमंडल लेकर गंगा किनारे पहुंच जाए तो पंडा काहे के लिए मांग करेगा? तो उनको मालूम हो जाता है कि ये दे सकते हैं कि नहीं। तो विविध दान महिदेव न पाए। पहली बात तो यह है कि श्री राम जी संकल्प कर दिए, अयोध्या जी में आकर ले लीजिएगा। दूसरा यह है कि महर्षि विश्वामित्र जी महाराज तपस्वी हैं, सामर्थ्यवान हैं, वे तप के प्रभाव से सभी वस्तु प्रकट कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा विविध दान महिदेवन पाए। और इसके बाद हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया। मुनि वृंद सहाया हरसि चले। मुनि वृंद के सहायक
श्री राम जी हरसि माने प्रसन्नता पूर्वक चले हैं। बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी माने शीघ्र विदेह राज के नगर के निकट में आ गए। नियरा माने निकट में आ गए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। श्री राम जी मुनि समूहों के सहायक हैं, प्रसन्नता पूर्वक चले हैं और शीघ्र विदेह राज के नगर के निकट में आ गए। भगवान श्री राम जी ने नगर की सुंदरता देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विसेखी। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विसेखी। श्री राम जी ने जब पुर की रम्यता देखी तो अनुज श्री लक्ष्मण जी के सहित विशेष रूप से प्रसन्न हुए। जब से अयोध्या जी छोड़कर चले हैं तब से बहुत दिनों के बाद आज एक सुंदर नगर को देखने को मिला है, एक सुंदर नगर का दर्शन हुआ है, नगर देखने को मिला है। इसलिए बहुत प्रसन्न हो गए यह सोच करके कि जब इस नगर के बहिरंग दृश्य इतना सुंदर है तो भीतर ही कितना सुंदर होगा। श्री राम जी ऐसा सोच करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज नगर की शोभा वर्णन कर रहे हैं, जबकि अभी श्री राम जी नगर के अंदर नहीं गए हैं, लेकिन गोस्वामी जी नगर के भीतर का दृश्य भी वर्णन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब श्री राम जी नगर में जाएंगे नगर देखने के लिए, तब नगरवासियों का भाव वर्णन करना पड़ेगा और नगरवासियों के भाव करना आवश्यक है। इसीलिए पहले नगर की शोभा वर्णन कर ले रहे हैं, जिससे कि उस समय में नगरवासियों का भाव वर्णन करते बने। नहीं तो नगर की शोभा वर्णन करेंगे तो पूर्ववासियों के भाव भी कमजोर पड़ जाएगा वर्णन करने में। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर पहले ही नगर की शोभा वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।